करने वाले भी निराकार तक जाकर अटक जाते हैं। कहा है धामधनी ने, पेड़ काले किन पाई नहीं, सब रहे छाया में उलझाए, गम छाया की भी ना पड़ी तो पेड़ पार क्यों लगाए। सारी सृष्टि कहां से पैदा हुई है? उस महामाया से, मोह तत्व से, मोह जल, जिसको अज्ञान कहते हैं, कर्म कहते हैं, काल कहते हैं, शून्य निराकार कहते हैं। सब उसकी छाया में ही उलझ करके रह जाते हैं। छाया क्या है? ये 14 लोगों का ब्रह्मांड, अष्टावरण युक्त जो ये ब्रह्मांड है, सब उसकी छाया है। इसकी छाया में ही तो 5 विषयों का हम सेवन कर रहे हैं। एक सामान्य व्यक्ति सवेरे से उठता है, रात तक काम करता है। क्यों? उसको अर्थ चाहिए। अर्थ पाने के लिए वो परिश्रम करता है, क्योंकि भूखे पेट तो रहा नहीं जा सकता। शरीर को वस्त्र चाहिए, इसके अलावा छत चाहिए। जीवन का अधिकांश समय इस शरीर के यापन में ही बीत जाता है, भोजन, वस्त्र और निवास के प्रयास में। बचपन खेल में बीत जाता है, क्योंकि बचपन में चिंता से फिक्र जीवन होता है, कोई लेना देना नहीं होता। कीमती समय उसी में निकल जाता है। पुनः अर्थोपार्जन के लिए विद्या अध्ययन करना पड़ता है। लौकिक तृष्णाएं पीछे लग जाती हैं, उसकी तृप्ति के लिए गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना पड़ता है। पुनः गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए अर्थोपार्जन करना पड़ता है। ऐसा करते करते 50 साल की उम्र निकल जाती है। 50 साल के बाद शरीर कमजोर होने लगता है। यदि विवेक ने साथ नहीं दिया तो पुनः अपने उत्तरदायित्व जो घर के प्रति रहता है उसको बढ़ाते जाते हैं। कोई बिरला होता है जो वानप्रस्थी होकर अध्यात्म की तरफ कदम बढ़ाता है, अन्यथा चौथी अवस्था में तो शरीर जर्जर हो गया रहता है। लेकिन तृष्णा फिर भी साथ नहीं छोड़ती। उम्र का चौथाई भाग तो प्राय नींद में चला ही जाता है, बचपन खेल में ही चला जाता है। ये तृष्णा रूपी पिशाचिनी ऐसी है जो हर योनि में मनुष्य का, हर योनि में जीव का पीछा करती रहती है। जिसके ऊपर सच्चिदानंद परब्रह्म की कृपा हो वही इससे मुक्त हो पाता है। इस अष्टावरण युक्त ब्रह्मांड के अंदर जो छाया मात्र है उस निराकार महामाया की, इसके शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध की तृष्णा में ही तो पढ़े लिखे लोग भी भटक रहे हैं। कौन है जो इसको 20 के समान त्याग सके? सांख्य दर्शन में स्पष्ट कहा है कपिल जी ने, भोगात न राग शांति मुनिवत। सौभर मुनि की तरह विषयों के भोग से कभी भी विषयों की तृष्णा समाप्त नहीं होती। तृष्णा कैसे समाप्त होती है? केवल विवेक से। जिसके हृदय में परमात्मा के प्रेम की ज्योति जल गई, उसके हृदय में केवल माया का अंधकार नहीं रह सकता। अन्यथा कितना भी कोई व्यक्ति बुद्धिमान हो, समझदार हो, माया उसका पीछा नहीं छोड़ती। तुम क्यों उथले किए राजसो। और आप उस बात को याद कीजिए कि कैसे तुमने ब्रज से रास में जब गए तो राज जी ने आपसे क्या कहा था कि परमधाम के आत्माओं, तुम्हारा स्वागत है। तुम इस अंधेरी रात में घर परिवार को छोड़कर क्यों आई हो? तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बाट देख रहे होंगे, पतिदेव तुम्हारी बाट देख रहे होंगे। तुमने तो उस समय उत्तर दे दिया था कि धामधनी, आपने कहा कि पतिव्रता का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो लुल्ला लंगड़ा कोढ़ी हो क्यों न हो। तो हमारी अंतरात्मा की ही सच्ची है कि आप ही हमारे सच्चे प्रियतम हैं, भला हम आपको छोड़ करके कहाँ जाएं? क्या वो बात भी तुम्हें भूल गई है? क्यों अंतर ध्यान होए के। और किस तरह से तुमने ब्रज में के पश्चात रास की लीला की थी? बिरह की दई अगिन। रासलीला करते समय कैसे विरह की अग्नि में तुमको चलना पड़ा, क्योंकि अक्षरातीत को अपनी पहचान देनी थी कि तुम किसके साथ लीला कर रही हो। फिर कहे सुकन जयराम को। और इस तरह से श्री जी ने तरह तरह की बातों से जयराम की आत्मा को जागृत किया कि जयराम जी याद करो, सतगुरु धनसिदेव चंद जी से तुमने तारतम्य ले रखा है।
उस समय तुमने काफी भूले कि जब किसी भी कार्यक्रम में नहीं आए। ब्रज की लीला को तुम याद करो, और रास में भी तुम थे, तुम्हारी आत्मा थी। तुमने बांसुरी बजने के बाद किस तरह से संसार को छोड़ दिया। अब संसार तुमसे क्यों नहीं छूट रहा है? पहले तुमने योग माया के अंदर की बांसुरी की आवाज सुनी, संसार को छोड़ने में देर नहीं लगाई। अब सतगुरु धन सिद्धेव चंद जी के मुखारविंद से परम धाम की वाणी चर्चा की बांसुरी सुनी, तुम्हारे ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा। क्यों? अब देवचंद जी के मुखारविंद से जैसी चर्चा सुनते थे श्री जयराम जी, वैसी ही चर्चा श्री जी के मुखारविंद से सुनने को मिल रही है। तेज वाणी ने तेज चर्चा, प्रेम तड़ी रसा, और एक एक बात जयराम जी के अंदर चुभती जा रही है। रासलीला याद करते, और रासलीला की उस घटना को याद करते हुए पहले कया संबंध को सबब, मूल संबंध की पहचान कराई कि किस तरह से रास के पश्चात तुमने अपने मूल संबंध के भाव से रासलीला की थी और कैसे परम धाम गए थे। फिर तुम ही प्रगटे क्यों कर, और किस तरह से अंतर्धान लीला के पश्चात परम धाम की आत्माओं ने प्रीतम से लीला की। क्यों कर भाना शोक, और कैसे राज्य प्रकट हो गए और कैसे सबका दुख दूर किया था। क्यों कर तुम आसन किया, और किस तरह से जब रास की रामते हो गई, पूरी तरह से तृप्त हो गई सखियां, उसके पश्चात यमुना जी के जल में झीलना किया, अपने उतारे वस्त्रों पर राज्य को विराजमान किया, बनफल और उगाया। उस सारी लीला का वर्णन करते हैं कि तुम अपने परम धाम की उस लीला को याद करो। तुम परम धाम की आत्मा हो, न कि संसार के जीव हो। संसार के जीव तो संसार में ही भटकते रहते हैं। जो खारे जल की मछली होती है वो खारे जल में ही जाएगी। जो परम धाम की हौज कौसर की मछली है वो केवल हौज कौसर में ही रह सकती है। मोमिन अर्श बका बिना रह न सके एक पल, जो हौज कौसर की मछली तीन हयाती हो जल। परम धाम की ब्रह्म सृष्टि का निवास कहाँ है? परम धाम के प्रेम रूपी जल में, जहाँ खाना पीना खिन लिया, प्यार अर्श रोहन, पल पल मासूक देखना यही आहार असगर। शरीर का भरण पोषण तो हर कोई करता है। हर पशु पक्षी को देखिए, बंदर को देखिए, जंगल के अंदर सवेरे उठता है, पूरे दिन भर खाता रहता है अपने झुंड के साथ, शाम को सो जाता है, रात को सोया रहता है, फिर सवेरे उठता है। चिड़ियों को देखिए, कीड़े मकोड़ों को देखिए। आखिर मानव जीवन भी क्या इसी के लिए मिला है? केवल आहार करना, निद्रा के वशीभूत होना, वंश वृद्धि करना। यदि मनुष्य ने यही करना शुरू कर दिया तो उसको मनुष्य कहलाने का अधिकार नहीं है। और जो मनुष्यों में भी विवेकवान होते हैं वो परमात्म तत्व का चिंतन करते हैं। श्री जी जयराम जी की आत्मा को प्रबोधित कर रहे हैं। जब दुनिया के जीव सत्यानंद परमात्मा की खोज में जंगल जंगल भटकते हैं, गुफाओं में भटकते हैं, लेकिन जयराम भाई तुम तो परम धाम की आत्मा हो। अक्षरातीत के साथ अपने होने वाली उस लीला को याद करो जब तुमने बांसुरी बजने के बाद संसार को ठोकर मारकर योग माया में अपने प्रीतम से मिलन किया था और अखंड रास की लीला की थी। क्या उस लीला को तुमने बिल्कुल ही भुला दिया है? तुम्हें अपनी रहनी परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों जैसी करनी होगी। विरह ताप याद आया, और विरह का ताप भी तुम्हें मालूम होगा कि कैसे विरह में एक पल गुजरना कठिन हो गया था। विरह की घड़ियां बहुत ही कष्टदायी होती हैं। प्रेम में बहुत बड़ा समय कैसे पल के समान बीत जाता है और विरह में एक पल का समय बहुत अधिक लंबे समय जैसा लगता है। श्री जी कह रहे हैं कि जयराम भाई तुमने एक पल भी धनी के बिना योग माया में व्यतीत करना उचित नहीं समझा। लेकिन अब तुम्हें हो क्या गया है कि जागने के ब्रह्मांड में जहां तुम्हें जागृत होना है, तारतम्य ज्ञान का प्रकाश पाकर भी तुम कब लोग कांसा कूटेगा, कब तक तुम यही इसी बुढ़ापे में ये हथौड़े चलाते रहोगे, बर्तन बनाते रहोगे, बेचते रहोगे। तुम्हारी अवस्था तो बुढ़ापे की हो गई है। क्या तुम अपनी अवस्था नहीं देख रहे हो? इस मोह जाल से कब बाहर निकलोगे? इत सवाल किए हैं तब, और कैसे तुमने कहा था कि धामधनी हमें वहां ले चलिए जहां
आपसे एक पल के लिए भी जुदा न हो। बातें क्यों कर तुम करी, किस तरह से तुमने परम के प्रेम की बातें की थी, क्यों पूछे प्रश्न श्रीराज सो, और राज्य से तुमने कैसे प्रश्न पूछे थे, क्यों उत्तर दिया रोशन, और कैसे धामधनी ने उत्तर दिया था। सखियों ने पूछा था कि राज्य अब कहाँ गए थे। राज्य कहते हैं कि मैं तो कहीं नहीं गया था, मैं तो तुम्हारे पास ही था। सखियां कहती हैं कि राज्य हमने आपको वृंदावन के चप्पे चप्पे पर खोज डाला, यदि आप सच बोलते तो जरूर हमको मिल जाते। राज्य कहते हैं कि मेरे और तुम्हारे बीच में एक पेड़ आ गया था, उसकी ओट में मैं छिपा था। कहने का भाव क्या है कि राज्य का आवेश श्री कृष्ण के तन में उस समय था ही नहीं, और जब श्री कृष्ण के तन में आवेश नहीं तो तन तो सामने था, लेकिन सखियों की दृष्टि में नहीं आ रहा था। राज्य ने उसी को पेड़ करके बात बुला दी, अन्यथा अक्षरातीत कभी भी सपने में झूठा क्यों बोलेंगे। भाई क्यों आज्ञा धाम चलने, और तब जब सखियों ने कहा कि वे वाला वो इटलो मांगो खैर एक अलगा न थइये, जी हाँ हमने वीरे नहीं चारों तय कर जाइए। धामधनी हम आपसे एक ही चीज मांगते हैं कि जहां आपसे कभी पल भर के लिए भी अलगाव न हो, हमें वहां लेकर चलिए। अब सब परम धाम की आत्माओं के साथ अक्षरातीत अपने निज धाम जाते हैं। क्यों रहे मनोरथ तुम, और कैसे तुम्हारी इच्छा पूरी न हो सकी थी, जिसके कारण पुनः इस ब्रह्मांड में आना पड़ा। क्यों कर भाग्य सुपना, और पुनः तुम्हारी इच्छा को पूरी करने के लिए ये स्वप्न का संसार बनाया गया। अजु मनोरथ रह गए, क्योंकि तुम्हारी इच्छा थी और वो खेल दिखाना था। तीस वास्ते इंड तीसरा, ये नया जागने का ब्रह्मांड बनाया गया है ताकि तुम अपनी इच्छा अनुसार माया के खेल को देख सको। त्रिगुण खिलौने तुम्हारे, और ये त्रिगुण क्या है, तुम्हारे खिलौने। खिलौने का तात्पर्य क्या है, तुम्हारे लिए इनकी पूजा निरर्थक है। तुम हो खास सयन, तुम परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हो, तुम्हें इन संसार के बंधनों में नहीं उलझना है। अजु तुम मोह अंधेर में, तुम माया के अंधकार में अभी भी भटक रहे हो, क्योंकि सतगुरु महाराज से तुमने तारतम्य ज्ञान लिया और अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए कुछ भी प्रयास नहीं किया। इन चर्चा के रस में, और उस समय जब चर्चा हो रही थी तो श्री जी के मुखारविंद से अलौकिक चर्चा सुनकर सारा परिवार मंत्र मुग्ध था। सभी एक रस होकर उस अमृत वाणी का पान कर रहे थे। देखा न जाते दिन, कैसे दिन बीत गया। सवेरे से चर्चा श्री जी ने शुरू की थी, दोपहर तक करते रहे। दोपहर के भोजन के बाद आराम भी नहीं किया, चर्चा शुरू होती है और शाम हो जाती है। कितनी लगन है। सुनाने वाला जैसा सुनने वाले भी वैसे ही मिल गए। इसलिए कब दिन बीत रहा है, कब संध्या हो जा रही है, किसी को भी पता नहीं चला। नित चर्चा इन बात की, और इसी तरह से प्रतिदिन वाणी चर्चा होने लगती है। पूरा परिवार एक नए आनंद में डूब जाता है। बड़ा शोर पड़ा शहर में, जब सूरज उगता है तो उसका प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है। बुराई भी फैलती है और सच्चाई भी फैलती है। अक्षरातीत परब्रह्म श्री मेराज के धाम हृदय में बैठकर जब चर्चा सुनाए तो उसकी सुगंध भला चारों तरफ क्यों नहीं फैलेगी। चारों तरफ सारे में शोर मच जाता है कि कोई अलौकिक व्यक्तित्व वाले महापुरुष आए हुए हैं, जिनके मुखारविंद से स्वलीला अद्वैत सच्चिदानंद परब्रह्म की चर्चा हो रही है। अखंड ब्रज की, अखंड रास की चर्चा हो रही है। अपने अंकुर माफक, और सभी लोग अपने अंकुर माफक, यानी जिसके हृदय में परम धाम का जैसा अंकुर था, कोई जीव सृष्टि भी था, कोई ईश्वरी सृष्टि भी था, और कोई परम धाम की ब्रह्म सृष्टि थी। सभी आते हैं लेकिन अंकुर माफक ही सुख लेते हैं। पर आए केतक साथ में, आते तो बहुत लोग हैं लेकिन तारतम्य कोई कोई लेता है जिसको पहचान होती है। ईश्वरी सृष्टि लेती है, ब्रह्म सृष्टि तो सबसे पहले लेती है, और जीव सृष्टि में जो उत्तम जीव होते हैं जिन्होंने प्रियतम को पाने के लिए
पूर्व जन्मों में घोर साधना की होती है, वो तारतम्य ज्ञान का प्रकाश पाते हैं, शेष कोरी की कोरी जीव सृष्टि वापस लौट जाती है। युद्ध किया दज्जाल ने, और इसमें दज्जाल का युद्ध, दज्जाल किसको कहते हैं? दज्जाल करत कुछ ऐसा, अंतर करत दखल, दोस्त को दुश्मन करे, फिराए देवी सब अकल। जो हमें धनी के चरणों से दूर करे वो दज्जाल कहलाता है, क्योंकि हमारे और धनी के बीच में माया ही पर्दा डालती है। परिवार के रिश्ते हों, चाहे संगी संबंधी हो, जो भी हो, जो हमें धनी से दूर करता है किसी न किसी रूप में दज्जाल कहलाता है। अब श्री जी के मुखारविंद से चर्चा वहां होती है, वहां जो कथावाचक लोग होते हैं उनको बुरा लगता है कि ये तो हमारी चर्चा में कोई आएगा ही नहीं। ये बहुत बड़ी एक बीमारी है। ज्ञान के प्रकाश को रोकना सबसे बड़ा अपराध होता है। द्वीप बंदर पर पुर्तगालियों का शासन है। पुर्तगालियों ने अपनी सभ्यता वहां तलवार के बल से फैलाई, तलवार के बल से सब अधिकतर लोगों को क्रिश्चियन बना दिया था। लेकिन ये कथावाचक पंडितों को कुछ आपत्ति नहीं हुई। यदि कोई व्यक्ति भारतीय संस्कृत के अनुसार, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार सत्य की पहचान कराता है तो इनको बुरा इसलिए लगता है क्योंकि हमारे चढ़ावे में कमी हो जाए। ज्ञान का उद्देश्य अर्थोपार्जन नहीं होता, बल्कि ज्ञान का उद्देश्य होता है सबके हृदय में वो अखंड ज्योति जला देना जिससे जीव भवसागर से पार हो जाए। ज्ञान जो बांटा जाता है परब्रह्म की पहचान कराने के लिए बांटा जाता है, दूसरों के उद्धार के लिए बांटा जाता है, न कि उस ज्ञान को सुनाने का उद्देश्य धन कमाना होता है। लेकिन जो कथावाचक होते हैं उनका एक ही उद्देश्य होता है, जनता को खुश करना और उनसे अर्थ संग्रह करना। लेकिन ये प्रवृत्ति घातक होती है। श्रद्धा भाव से जो मिलता है उसे ही संतोष न करके यदि तृष्णा बढ़ती है कि हमारी चर्चा में आने वाले लोग कहीं और न जाने पाए, कहीं ज्ञान का प्रकाश ग्रहण न कर लें ज्यादा, नहीं तो हमसे अलग हो जाएंगे, ये क्षुद्र मानसिकता है। और इसी क्षुद्र मानसिकता के कारण हमारा देश दिन पर दिन पतन की तरफ चलता जा रहा है। धक्का दिया बड़ा साथ को, और सुंदर साथ को बहुत अधिक धक्का दिया, पर जाको डग्या न ईमान। प्रसंग है वहां के जो कथावाचक थे उन्होंने सोचा कि कैसे ये जो नए महापुरुष आए हैं इनको यहां से निकाला जाए, क्योंकि उनके श्री जी के पास जो चर्चा सुनने आते थे सुंदर साथ, उनके प्रश्नों का उत्तर हो नहीं पाता था। वे जाकर के पूछते थे अपने कथावाचकों से, वे उत्तर दे नहीं पाते थे, शर्मिंदगी होनी पड़ती थी। उनकी सभाओं में संख्या कम होने लगी और श्री जी के पास चर्चा सुनने वालों की भीड़ लगने लगी। एक तरीका निकाला कि यहाँ का जो बादशाह है, फिरंगी बादशाह, उसका दोस्त है चुगलखोर, उससे जाकर के चुगली की जाए और ये कहा जाए कि ये हमारे देवी देवताओं की निंदा करते हैं और इनको शहर से बाहर निकालना जरूरी है। तो परिणाम क्या हुआ? उन्होंने यही सोचा और इसके कारण कितने लोग डर करके बैठ गए कि हमें चर्चा सुनने ही नहीं जाना है। सोई खास गिरो मोमिन। ब्रह्म सृष्टि कौन होती है? जिसका ईमान पक्का होता है, वो अक्षरातीत के सिवा किसी अन्य को कभी भी अंगीकार नहीं कर सकती। संसार के जीव जो संसार की ख्वाहिशों के लिए जीते हैं, उनको ये लगता है कि देवी देवता हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, इसलिए इनको कभी भी नाराज नहीं करना। और सच बात तो ये है कि देवी देवताओं के अंदर भी शक्ति क्या होती है?
उन्होंने भी तो भक्ति करके उसी परमात्मा से शक्ति पाई होती है। संसार के लोगों को कहिए कि वे लक्ष्मी की पूजा बंद कर दें, उनको स्वीकार नहीं है, क्योंकि उनका एक ही उत्तर होता है कि लक्ष्मी हमें धन देती है। गणेश जी की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि गणेश जी हमारे विघ्नों को दूर कर देंगे। हनुमान जी की पूजा करते हैं क्योंकि हनुमान जी उनके कष्टों को दूर कर देते हैं। और इसी तरह से राहु और केतु की पूजा करते हैं, ये शनि ग्रह की पूजा करते हैं। उनको लगता है कि शनि का कोप हमारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। शनि तो क्या करेगा बेचारा, वो तो एक झूठा एक ग्रह मात्र है। हनुमान जी भी उसी परमात्मा की आराधना करते हैं। भगवान शिव भी उसी परमात्मा का ध्यान करते हैं। लक्ष्मी जी कितने लंबे अंतराल तक सुमेर पर्वत पर जाकर तप करती रही, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर नहीं पा पाई कि मेरे प्रियतम विष्णु भगवान किसका ध्यान करते हैं। विष्णु भगवान जिनका ध्यान करते हैं, भगवान शिव जिनका ध्यान करते हैं, ब्रह्मा जी जिनका चिंतन वेदों के द्वारा किया करते हैं, और इनकी अर्धांगिनी स्वरूप लक्ष्मी सरस्वती पार्वती भी उसी सच्चिदानंद परब्रह्म की महिमा का गुणगान करते हैं। लेकिन दुनिया इन बातों पर नहीं सोचती, एक ही मुद्दा बना लेती है कि हमारे देवी देवताओं की निंदा क्यों की जा रही है। देवता किसको कहते हैं? मातृदेवो भव, माता देवता है, उसने जन्म दिया है। पितृदेवो भव, पिता देवता है, उसने पालन पोषण किया है। आचार्य देवो भव, आचार्य देवता है क्योंकि उसने ज्ञान दिया है। पत्नी के लिए पति देवता है और पति के लिए पत्नी देवी है। अतिथि देवो भव, जो धर्म उपदेशक, ऐसे सन्यासी जो सारी मानवता के कल्याण के लिए, जिनके आने की कोई तिथि नहीं होती, निर्द्वंद होकर के धर्म उपदेश दिया करते हैं, उनको अतिथि कहा करते हैं। इनको देवता के समान मानकर इनका सत्कार करना चाहिए। पंचदेवों की पूजा प्रत्यक्ष जो चेतन प्राणी है इनकी करनी चाहिए। अब इनकी जगह ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश और दुर्गा, ये 5 देवी देवता बना लिए गए जिनको पंचायतन पूजा करते हैं। ये मान्यता वेदों के विपरीत है। 5 प्रत्यक्ष चेतन की छोड़कर जो हमें प्रत्यक्ष ज्ञान देते हैं, भरण पोषण करते हैं, हमारे जीव को भवसागर से पार जाने का रास्ता बताते हैं, उनको आज हिंदू समाज नहीं पूछता। वो पत्थरों की बनाई हुई, जो जिसको किसी कारीगर ने हथौड़े से ठोक ठोक कर बना दिया होता है, अपने काल्पनिक मंत्रों से उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। कितना उपहास है। सृष्टिकर्ता परमात्मा ने चेतन का सृजन किया, चेतन प्राणी का, और चेतन प्राणी मनुष्य ये सोचता है कि मैं परमात्मा को ही बना डालूं। वो जड़ मूर्तियां गढ़ता है और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करता है। यदि प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र बोलने से प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो उसी मंत्र को बोलकर मरे हुए को जिंदा क्यों नहीं कर लिया जाता। जड़ प्रतिमाओं को भोग लगाया जाता है, जड़ प्रतिमाओं को स्नान कराया जाता है, उनको दीपक दिखाया जाता है। ये एक पूजा पाठ नहीं है, एक तरह का उपहास मात्र है। और सारा हिंदू समाज इसलिए 1000 सालों से पददलित होता रहा, गुलामी की जंजीर में इसलिए जकड़ा रहा क्योंकि इसने एक परमात्मा को छोड़कर अनेक देवी देवताओं की झूठी कल्पना की और उनकी भक्ति करता रहा। जो भी व्यक्ति एक सच्चिदानंद परब्रह्म की आराधना करता है, परब्रह्म की सानिध्यता को प्राप्त करता है, अखंड मुक्ति का भागी बनता है। देव पूजा का तात्पर्य क्या है? जो भी महापुरुष हो गए हैं, जिनसे हमें कुछ ज्ञान मिलता है, जिनसे सृष्टि की रक्षा हुई है, जिनसे सृष्टि अंधकार से निकलकर सत्य के मार्ग पर अग्रसर हुई है, उनके गुणों का सम्मान ही उनकी पूजा है। भगवान राम की पूजा है उनके गुणों को आत्मसात करना, भगवान शिव की पूजा है उनके गुणों को आत्मसात करना। इसी प्रकार योगेश्वर श्री कृष्ण की, हनुमान की, गणेश की, ये सृष्टि के मनीषी हैं, योगेश्वर हैं, इनके पद चिन्हों पर चलें, यही उनकी पूजा है। लेकिन आज चित्र पूजा चल पड़ी है, चरित्र पूजा नहीं। इनके आचरण को कोई आत्मसात नहीं करता, या तो फोटो की बनाकर पूजा होने लगती है, या पत्थर और अन्य धातुओं की मूर्तियां बनाकर प्राण प्रतिष्ठा कराकर 24 घंटे खिलाना, पिलाना, नहलाना, धुलाना, दीपक दिखाना, यही कर्मकांड सारे हिंदू समाज में घर कर गया है।
अंदर ज्ञान का प्रकाश है ही नहीं कि हम कौन हैं, आए कहाँ से हैं, शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात मुझे जाना कहाँ है। इन जड़ मूर्तियों के विशालकाय खर्चीले मंदिर बनते हैं, सारा अर्थ उसी में लग जाता है। ज्ञान के प्रकाश में कोई भी सत्य को पाना नहीं चाहता, और परिणाम यही होता है कि यदि कोई व्यक्ति कहे कि एक अक्षरातीत परमात्मा की भक्ति कीजिए, तो ये सारे जड़ पूजक इकट्ठे होकर शोर मचा देते हैं, हाय तौबा करने लगते हैं कि हमारे देवी देवताओं की निंदा होने लगी। यही बात दीपंदर में होती है। उस चुगलखोर को ये तैयार करते हैं ये कथावाचक कि किसी तरह से जाकर उनकी कथा को रोक दिया जाए। अब वो चुगलखोर जाने को तैयार होता है कि किसी तरह से हम चल करके अपने जो दोस्त बादशाह है उसे जाकर के मैं चुगली करूं, और ये जो महात्मा आए हैं जो देवी देवताओं की निंदा कर रहे हैं उनको मैं शहर से बाहर निकलवा दूं। राज्य का जोश उसके मित्र के रूप में आता है और प्रकट होकर कहते हैं कि भाई, क्या तुमने किसी व्यक्ति के मुख से सुना है कि वो जो महापुरुष आए हैं किसी की निंदा करने जा रहे हैं, वो जो महापुरुष आए हैं देवी देवताओं की निंदा कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहता है कि दोस्त, मैं अपने फिरंगी बादशाह से शिकायत करने जा रहा हूँ कि शहर में एक महात्मा आ गए हैं जो देवी देवताओं की निंदा करते हैं। पूछते हैं वो कि क्या तुमने अपने कानों से सुना है? कहा कि नहीं, कानों से तो सुना नहीं है, मुझे यहाँ के कथावाचक पंडितों ने कहा है। उस का दोस्त कहता है, जो राज्य ने रूप धारण कर रखा है चुगलखोर के दोस्त के रूप में, कि जब तुमने अपने कानों से सुना नहीं तो दूसरों के उकसाने पर जो तुम कहने जा रहे हो, ये बात तो सुनो कि जब तुम्हारा दोस्त फिरंगी बादशाह तुम्हारे कहने पर उस महात्मा को इस शहर से बाहर निकलवा सकता है, यदि तुम्हारा वचन झूठा हो गया तो जिस महात्मा को तुम निकलवाना चाहते हो वो महात्मा भी अपने दोस्त परमात्मा को याद तो करते होंगे। फिर इस गुनाह का परिणाम क्या होगा? क्या तुमने कभी सोचा है? वो व्यक्ति चुगलखोर मन में विचारता है कि बात सही है, मैं दूसरों की चुगली पर किसी निरपराध महात्मा को मैं क्यों निकलवाऊं? क्योंकि चुगली का परिणाम बहुत ही घातक होता है। लेकिन चुगली की जिसको आदत पड़ जाती है, चाहे उसको 100 बार कहिए कि चुगली नहीं करना नहीं करना, लेकिन जब तक वो कर नहीं लेता तब तक उसका भोजन ही नहीं बचता। ये प्रवृत्ति बन जाती है। निंदा करने की जिसकी प्रवृत्ति बन जाती है, चुगली करने की जिसकी प्रवृत्ति बन जाती है, जब तक उसके अंदर विवेक जागृत ना हो, कितना भी समझाने पर वो अपनी प्रवृत्ति छोड़ नहीं पाता है। अब श्री राज्य का जोश अपना काम करके अदृश्य हो जाता है और उधर श्री जी चर्चा कर रहे होते हैं। सुंदर साथ को जो पता चला होता है कि आज चुगलखोर गया है बादशाह के पास चुगली करने, और बादशाह हमारे ऊपर जुल्म उठाएगा, क्योंकि फिरंगियों के अत्याचार से वहाँ की हिंदू जनता बहुत त्रस्त थी। तलवार के बल से आज भी जाइए गोवा, दमन और दीप में बहुत संख्यक लोगों को ईसाई बनाया जा चुका है। गोवा, दमन में तो बिल्कुल विदेशी संस्कृति दिखती है, हिंदू तो नाम मात्र के हैं। वहाँ के हिंदू जानते थे कि यदि फिरंगी बादशाह ने कहर ढा दिया तो हमें कोई बचाने वाला नहीं होगा, इसलिए कितने सुंदर साथ तो उस दिन चर्चा सुनने नहीं आए। कुछ अपने कथावाचक पंडितों के पास चले गए और कहा कि गुरुदेव, हम तो आपके ही शिष्य हैं, हम कभी भी प्राणराज जी के पास चर्चा सुने नहीं जाते थे, आप जो भी कहिए दक्षिणा देने को तैयार है। और कुछ लोग समुद्र पार करके दूसरी जगह चले गए, कुछ लोग घर में ही दरवाजा बंद करके तहखाने में छिप गए कि यदि फौज आए तो हमें कोई खोज न सके। कौन अड़ा रहा? जिसके पास अटूट ईमान था। जहां अटूट श्रद्धा है, अटूट समर्पण है, वहां ही धनी के चरण कमल होते हैं।
जयराम कंसारा का परिवार पहचान कर चुका था कि श्री महाराज के अंदर साक्षात हमारे धामधनी बैठे हैं, सतगुरु महाराज बैठे हैं, हमारा बाल बांका भी नहीं हो सकता। और वही श्रद्धा से चर्चा सुनते रहे। शेष जो भी सुंदर साथ अधिकतर बने थे वो डर के मारे नहीं आए। जिनका ईमान था, जिनके अंदर परम धाम का अंकुर था, वो दृढ़ता पूर्वक चर्चा में आते रहे। और जब कुछ नहीं हुआ, अगले दिन सभी इकट्ठे होते हैं कि ये तो कुछ हुआ नहीं, चुगलखोर जा नहीं पाया, राज्य ने हमारी रक्षा की। तब सबको बहुत शर्मिंदगी हुई और सब अपनी भूलों को याद कर करके आपस में खूब हंसने लगे। अब एक विशेष घटना होती है। 2 वर्ष बीत गए। संवत 1722 में श्री जी दीप बंदर पधारते हैं। 2 साल हो जाते हैं चर्चा सुनाते सुनाते। अपार आनंद बह रहा है। श्री जी सोचते हैं कि यदि मैं यहाँ रहूंगा तो और जागनी बढ़ जाएगी, लेकिन परम धाम की आत्माएं तो जगह जगह आई हुई हैं, एक जगह पर है नहीं। और एक जगह रहने से जागने का प्रकाश तो चारों तरफ फैल नहीं पाएगा। जैसे ही जाने को कहते हैं, अब सुंदर साथ इतना भावुक हो चुका है कि श्री जी के जाने की बात सुनकर ही फुट फुट कर बच्चों की तरह रोना शुरू कर देता है। श्री जी कहते हैं, सोचते हैं मन में कि इनको रोते हुए छोड़कर मैं जबरन कैसे जाऊं। अंदर महामती जी की आत्मा अपने धामधनी से प्रार्थना करती है कि धामधनी आप ही कोई रास्ता निकालिए ताकि मुझे यहाँ से जाने का बहाना मिल सके। अब मूल स्वरूप का आदेश होता है। अरब के लोगों ने दीप बंदर पर छापा मारा। उनका पेशा ही था, भारत के लोगों पर हमला करते थे, उनको यहाँ से बंदी बना कर ले जाते थे। जैसे आजकल पेशा चल गया है लोगों के अपहरण करने का और उनसे पैसा वसूलने का, उसी तरह से अरब के लोग भी हिंदुस्तान पर हमला करते थे। यहाँ की स्त्रियों बच्चों को अपहरित करके ले जाते थे और मुंह मांगी रकम देने के बाद ही उनको छुड़ा करते थे। क्योंकि जब भारतीय नरेशों के पास आत्मबल रह नहीं गया, मुगलों की तलवार का विरोध करने की उनमें सामर्थ्य रही नहीं, क्योंकि सारे हिंदू राजा आपस में लड़ते रहते थे। किसी ने राष्ट्रीय भावना से कुछ कार्य किया ही नहीं तो देश तो कमजोर होता ही। कुछ चोर डकैत आ जाते थे अरब से और यहाँ के लोगों को जानवरों की तरह पकड़ कर ले जाते थे। ये हिंदू समाज के लिए सबसे अधिक दुर्भाग्य का दिन था और इस दुर्भाग्य में दिमाग का काम कर रहा है। आज भी वही प्रक्रिया है। एक परमात्मा को छोड़कर काल्पनिक जड़ पूजा, नदियों की पूजा, पेड़ पौधों की पूजा। कितना दुर्भाग्य है, इस देश में तुलसी के पौधे और शालिग्राम का विवाह रचाया जाता है। 2 पैर वाले मनुष्य को भोजन न मिले और तुलसी और शालिग्राम के विवाह में मनमाना पैसा खर्च होता है। पत्थरों की परिक्रमा की जाती है, पहाड़ों की परिक्रमा की जाती है,